गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का, और ये 11 में भी आता है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है, ये इसका सूत्र जो है 12 के लोगों को भी काम आता है, इसलिए सूत्र तो सबके याद होना चाहिए और सबको देखना चाहिए इसको। लेकिन हाई स्कूल से हाई स्कूल की किताब से ये इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं जो आप लोग बता के गए हैं हमको। तो देखिए, ये सवाल है कि साइन ए बराबर का से तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल को ऊपर डाल दीजिएगा, इसको इतना कम से कम का मान ज्ञात कीजिए, खाली इतना। तो मैं बता दूं आपको कि ये मैं दूसरे हिसाब से लगा रहा हूं, आपके इस चैप्टर से मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने दिमाग से दूसरे लगा रहा हूं। ये सूत्र नंबर 6 से लगा रहा हूं मैं। अभी तक सूत्र नंबर 1 से लगाया जा रहा था, लंब बराबर आधार बटे कोण, ये साइन बराबर लंब बटे कोण, कास बराबर आधार, इसे लगाया जा रहा था। टेन बराबर लंब बटे आधार। अब हम लगा रहे हैं वो सारणी से, आपके वीडियो में डाला गया है, आप सारणी देख लें, लिखा होगा त्रिकोणमिति की सारणी 2-2.5 मिनट का होगा, उसको आप देख लें, याद कर लें। ऐसे मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख भी दे रहा हूं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है और साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और कास का जो है लिखना हो तो इधर से देखेंगे, इधर से लिखेंगे तो कास का बन जाएगा, ये 1 होगा, कर्ण में 3/2 होगा, 1/2 में 2 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा। और 10 का लिखना हो तो भाग दे लीजिए पहले वाले में दूसरे वाले से, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 में 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कर्ण में 3 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। इस तरह से काम चल जाएगा। तो मैं इसी से लगाऊंगा। देखिए, साइन ए बराबर कास ए लिखा हो तो इस सवाल को देखेंगे चार्ट में कि कितने अंश का मान है जो साइन ए और कास ए दोनों बराबर हो जाए। तो साइन और कास का मान देखिए इसमें बराबर दिख रहा है, देख रहे हैं, 1/2 में 2, 1/2 में 2 दिख रहा है ना 45 अंश में, तो यही लेंगे हम 45 अंश। तो लिखेंगे कि यहां पहले हल लिख दें, लिखेंगे साइन ए बराबर कास ए तो ए बराबर 45 अंश। क्या लिखेंगे? आज जो मान निकालना है उसमें दोनों ए के जगह पर 45 रख के हल कर देंगे। आ रहा समझ में? तो मैं ये सवाल आप लिख चुके होंगे, मैं ये मिटा के यहीं लगा दे रहा हूं, 2 लाइन में लग जाएगा। देखिए, तो मैं भरूंगा 2, फिर भरूंगा 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, 2 उतार लीजिए। अब लिखिए 10 स्क्वायर ए के बदले में 45 अंश माइनस 2 सेक स्क्वायर ए के बदले में 45 अंश आप प्लस 5। आ रहा समझ में? अब क्या करिए, आप इसका मान लिख दीजिए। क्या करिए? 2 लिखिए और 10 45 अंश का मान, यहां देखिए 1 लिखा है, देख रहे हैं ना, तो 1 का वर्ग 1 होगा, या 1 का वर्ग दिखा दीजिए, फिर यहां लिख लीजिएगा। 2 लिखिए, क्या दिखाना है छोड़ दीजिए, इसको सीधे वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग। अब 2 लिखिए, लिख दिए, और देखिए आप 2 लिखिए और सेक 45 अंश का मान कास का उल्टा होगा। देखिए सेक 45 अंश का मान 1/2 में 2 है ना, तो करड़ी में 2 होगा, कितना होगा? तो करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? आप प्लस 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर सर। 2 एकन्ने 2, आप माइनस 2 दूनी 4, आप प्लस 5, तो 5 और 2 1 में जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3। आंसर देखिए कितना आया, 3 आया, कहाँ है दिखाई? ठीक, मिटा दे इसको, तो पूरा सवाल मिटा दे रहा हूं मैं, मिटा दूं? बहुत आसान है, देखें नहीं, चार्ट से देखिए और फट से लग जाएगा। ये पहला सवाल मिटा दिया मैंने, और यही मैं लगाऊंगा, ये आपका
दूसरा सवाल देखिए, ये तीसरा पहले लगा दो, कौन लगा दो, एकदम सेम उसी तरह से लगेगा। तीसरा देखिए, फिर दूसरा हम लगाएंगे। ये देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है, यहां मैं लिख दूं, प्रश्न नंबर 3 लगा रहा हूं मैं, कि टेन थीटा बराबर काट थीटा। देख रहे हैं, तो कब होगा टेन थीटा बराबर काट थीटा, इस चार्ट से पता चलेगा। देखिए 45 अंश है ना ये एक, तो एक का उल्टा भी एक होगा, तो काट 45 अंश का मान भी एक होगा और टेन 45 अंश का मान भी एक होगा। आगे समझ में, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 45 अंश। कितना लिखेंगे? हाँ, क्योंकि दोनों का मान 45 अंश में बराबर आ रहा है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जब देखिए टेन 45 अंश का मान भी एक होगा और काट 45 अंश का मान भी एक होगा, तब ना दोनों बराबर होगा, तो हम थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, 45। अब जिसका मान ज्ञात करना है वो दीजिए, क्या मान ज्ञात करना है, ये है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर तो उतार लेंगे, थीटा के जगह पर 45 लिख देंगे, फिर प्लस 2 उतार लेंगे, कास स्क्वायर भी उतार लेंगे, और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 45। अब मान देखें, टेन 45 अंश का मान देखिए कितना है, टेन 45 अंश मान 1/2 में 2 है ना, उसका वर्ग कर दीजिए, 1/2 हो गया, प्लस लिखिए, 2 उतार लीजिए, कास 45 अंश का मान भी कितना है, हाँ 1/√2, इसको भी वर्ग कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। आ समझ में, देखिए ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, बोलिए 1/2 बचा, 2 से 2 कट गया, प्लस 1 बचा, तो जोड़िए 2 एकन्ने 2 1 3/2, ये आंसर हो गया सर इसका। आगे समझ में, बहुत आसानी से आप जो है इस चार्ट द्वारा इस सवाल को लगा सकते हैं। ये तो चैप्टर जो है 1 का सवाल है, 8A का सवाल है, किसका है ये, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप जाके देखें, ये 8A का सवाल है, याद रखिए 8A का सवाल है, और ये मैं लगा रहा हूं सूत्र नंबर 6 से। किससे लगा रहा हूं, सूत्र नंबर 6 से। हाँ, अब मैं ये सवाल लगा रहा हूं जो आप कह रहे थे, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 लगा रहा हूं मैं, यहां 2 नंबर लिख दिया, लिखा है काश थीटा बराबर 7/8। तो ये उस तरह से लगेगा जो पहले लगाते थे ना, उस तरह से लगेगा, एक त्रिभुज यहां बना लेंगे, में, और जो निकालना क्या है, थीटा निकालना है, तो यहाँ थीटा लिख देंगे, अर्धन में, और ABC कहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक BC लिख दीजिए, और काश का सूत्र लिखिए, काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 7/8 लिखिए, पता ये चला कि आधार 7 है और कर्ण कितना है, 8 है, तो आधार भर लीजिए 7 और कर्ण भर लीजिए कितना, 8। क्या निकालना है बताइए, मान निकालना है, ये है, ये निकालना है ना, तो ले लीजिए 1 प्लस साइन थीटा है, अब बटे, बोलिए, अच्छा कर्ण निकाल लें, चलिए लंब निकाल लें, तो निकाल लिया जाए, यहां निकाल दे रहे हैं, लंब निकाल लेना। चलिए लंब बराबर होगा कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, तो 8 के वर्ग में से 7 का वर्ग घटा दीजिए, तो 64 माइनस 49 है, घटाइए, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5 है, और यहां बचा कितना, 5 है, 5 में से 4 गया 1, 15 बचेगा, 15 49 और 15 64 होता है ना, तो 15 बचेगा करड़ी में, क्या बचेगा, निकल गया, भर लीजिए यहाँ, करड़ी में 15 हो गया। हाँ अब निकाल, इसको मिटा दें, यहीं से लगाएंगे पूरा, देखिए ये निकल गया है, इसे मैं इस चित्र में भर लिया, उसी चित्र से लगा दूंगा सवाल आपका। हाँ अब जो ज्ञात करना है उसको बोलिए, 1 प्लस, दूसरा दे दें आप, सूख जरा बहुत जल्दी, मत खोल दिया करिए, कई बार कहे 1 प्लस
साइन थीटा और कोष्ठ बंद है, दूसरे कोष्ठ में है 1 माइनस साइन थीटा, कोई बोल नहीं रहा, और नीचे 1 प्लस काश थीटा और है 1 माइनस काश थीटा। भरा जाए। चलिए, तो अब तो सवाल उतार लिया, इसको मिटा सकता है। एक और इसमें मान ज्ञात करना है। चलिए हम इतना मिटा देना, सवाल हम उतार लिए हैं, ये मैं उतार मिटा दूं और यह भी मिटा दूं, ये भी लगा दिया हूं मैं, जगह हो जाए हमको पूरा। ये देखिए, अब हमको पूरा समय मिल गया। ये देखिए, अब हम मान रखेंगे सर 1 रखिए, साइन थीटा का मान रखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, लंब बटे कर्ण। तो करणी में 15 बटे 8 हो गया। चलिए कोष्ठ बंद कर दीजिए, दूसरे कोष्ठ में आइए। 1 माइनस ये चीज होगा इसमें भी, करणी में 15 बटे 8। कोई दिक्कत? चलिए नीचे आ जाइए आप, बराबर को यहां करिए। नीचे 1 प्लस काश का होता है कितना? आधार बटे कर्ण। शायद ये दिया था का आधार बटे कर्ण, काश बराबर, काश बराबर दिया था। भर दीजिए, यहां भी भर दीजिए वही चीज, 1 माइनस 7 बटे 8 हो गया सर आंसर। अब आप आराम से इसको लगा लीजिए। देखिए ये सूत्र के जैसा है कि नहीं? पहले कोष्ठ में ए धन बी या दूसरे कोष्ठ में ए ऋण बी, पहले कोष्ठ में ए धन बी या दूसरे कोष्ठ में ए ऋण बी। आ रहा समझ नहीं? आप चाहे तो इसको भी गुणा कर दें, पहले इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला का पहले में गुणा 1 और दूसरा का दूसरे गुणा, अभी लगाएंगे वो भी लगाएंगे। पहले इस तरह से देख लीजिए, इतना भर दिया, देख लीजिए। एक में एक का गुणा करिए, 1 होगा, और दूसरे वाले में दूसरे से ये प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस होगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 15 बटे 64 होगा। कितना होगा? हाँ, नीचे देखिए, पहला में पहला गुणा करेंगे 1 होगा, प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस होगा, और 7 सते 49 बटे 8 अठाई 64। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अब इसको आप हल कर दें तो ऊपर देखिए 64 का 1 में गुणा करके 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 64 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा? 49। तो 49 बटे 64 बचा। इधर आइए, 64 का गुणा करिए और 49 घटा दीजिए उसमें से, तो कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 5। 64 में से 49, 15 बटे 64। 64 से 64 काट दीजिए और उत्तर आ जाएगा ये ऊपर वाला 49 बटे 15। कितना आएगा? कितना आया आंसर? तो ये इसका उत्तर आएगा 64 बटे 49 बटे 15। तो किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है ये, तो किताब में आंसर आया है आपका 49 बटे 64। बना लीजिएगा उसको, होता है मिस प्रिंटिंग है ये, है ना। तो किताब में ये आंसर आया है 49 बटे 64। 64 जो है नहीं हुआ, 64 से 64 तो कट जाएगा, समझ ना, ये 15 बचेगा और ऊपर 49 बचेगा। देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी लगा के दिखा रहा हूं, आपको इतना ही आंसर आएगा। ये मैं दूसरे विधि से लगा रहा हूं, देखिए बेटा इसको, देखिए दूसरे विधि से मैं इसको लगा दे रहा हूं, उत्तर उतना ही आएगा। देखिए दूसरे विधि से मैं लगा रहा हूं इसको। एक और सवाल इसमें है इसी पर, इसी से ये लगेगा, उसको भी मैं लगाऊंगा। पहले इसको देखिए दूसरी विधि से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। देखिए इन दोनों का गुणा करिए, पहले कोष्ठ में ए धन बी, दूसरे कोष्ठ में ए ऋण बी, गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना? अरे 1 का 1 में गुणा, साइन के साइन में गुणा, प्लस का माइनस में गुणा, नीचे भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कास स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, टेलीफोन सूत्र से, सूत्र नंबर 4 से। और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है काट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? काट स्क्वायर थीटा। आगे सुनिए, अब काट स्क्वायर थीटा का मान इसमें से देख के भरिए। काट का क्या होता है? काट का होता है आधार बटे कोण। तो इस हिसाब से तो उतना ही आंसर आ रहा है जी। उसको फिर से देखते हैं, 34 आधार बटे लंब होता है ना जी, आधार बटे लंब। हाँ गलत है, सही है, ये सही है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो रहा है? 7, और लंब कितना हो रहा है? करणी में 15 ना। सही है आंसर, आंसर सही है सर।
तो 7 सतह कितना होगा 49, 15 का वर्ग करेंगे तो 15 होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। इसका भी पूछ रहा था, इसका भी जवाब मिल गया इसी से, काट स्क्वायर थीटा का भी जवाब मिल गया आपको। 49/15 दोनों मान बना लीजिए, उसमें 49/64 लिखा, उस 49/15 बना लीजिए, होता है मिसप्रिंटिंग होता है। बहुत लोग हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, हम लोग भी लगा रहे हैं, हम लोग भी ब्रह्मा जी थोड़ा है कि एकदम, ब्रह्मा जी से भी सृष्टि करने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो हम लोग तो इंसान है। तो आप जो है उसको लगा ले 49/64 की जगह पर 49/15 बना लीजिए। अगला सवाल देखिए, मिटा दे इसको। चलिए अगला सवाल देखिए, वो मिसप्रिंटिंग है, समझ ना। अगला सवाल कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा काश ए बराबर काश बी है, तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। सर ये सवाल आपके एक उदाहरण में भी है और अंदर भी है, ये सवाल नंबर 35 है शायद। तो मैं बताऊं आपको, ये मैं आपको भेज दिया हूं बना के। यहां लिखा है P, यहां लिखा है Q। अब P Q पर ये सवाल है, मैं ये भेज दिया हूं आपको, आप उसको देख लें। अभी भेजा नहीं, मैं शाम को भेजूंगा आज। तो दोनों में बना दिया हूं, इसको बना के अपलोड हो गया, शाम को चला जाएगा। तो ये मैं बना दिया हूं P Q पर, जैसे वो लगेगा वैसे ही ये लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूं, इसको मैं लगा दिया हूं, शाम को चला जाएगा आपको वीडियो में, ठीक है। P Q के नाम पर जाएगा, याद रखिए, ये मैं लगा दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो बोलिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में बी समकोण है। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी आप मिटा दीजिए, पूरा ब्लैक बोर्ड खाली करिए, ब्लैक बोर्ड की व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड खाली करिए। ये हो गया आपका सर समकोण त्रिभुज। कोण बी समकोण है, तो सर बी यहां रखिए क्योंकि यही समकोण है। और निकालना है ए सी, तो ए मैं यहां रख दे रहा हूं, सी मैं यहां रख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। तो ए के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, सी के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, यही सावधानी बरतना है। अब कोई कुछ दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, क्या दिया है, हाँ tan A बराबर दिया है 1/√3। तो tan बराबर होता है सर लंब बटे आधार, क्या होता है। तो आप जो है ये उतारिए, पता चला लंब कितना है 1, तो लंब जो है इसके लिए 2 चित्र बनाना पड़ चाहिए था। बहरहाल चलिए इसको हम ए के लिए भर ले रहे हैं, क्या कर लें, ए के लिए ये हो गया 1 है और ये हो गया कर्णी में 3। कर्ण ज्ञात कर लीजिए, कर्ण बराबर होता है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, 1 का वर्ग और कर्णी में 3 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 1 धन 3 बराबर कर्णी में 4 बराबर 2। चलिए तो ये 2 भर लीजिए। ये मैं कह रहा था कि कोण सी के लिए इसी में से लगा लें, कोण सी के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब है, लगा के देखते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे। इसको मिटा दें, चलिए चित्र भर लिया, इसी से लगा लिया जाएगा, तो चित्र से भर लिए। अब जो मान निकालना है बोलिए हमको, क्या मान निकालना है, इसमें 2 सवाल है क्या, अच्छा तो पहले लीजिए, फर्स्ट लीजिए आप, क्या लिखा है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 1 ए के लिए, तो 1/2 हो गया, कर्ण 2 है, गुणे काश सी, तो काश सी के लिए काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार यही होगा 1, तो इसका हो गया 1/2, कोई दिक्कत। काश ए का होता है, काश ए का आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार सर, कर्ण में 3/2। साइन सी के लिए लंब बटे, तो ये लंब होगा, देखिए ये जिस पर कोण होता है वो आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो इसका हो जाएगा कर्ण में 3/2। बस सीधी सी बात है, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे कितना होगा 4, लघुत्तम बराबर है, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 धन 3 आप बटे 4 जोड़ दीजिए, 4/4 बराबर 1। आंसर देखिए दूसरा लगाओ, हो गया, बहुत आसान है, बिठा दे इसको। चलिए अब लगाना है हमको, क्या बताइए, ये सेकंड, चलिए सेकंड ले लीजिए सर, क्या है सेकंड, काश ए काश सी, देखिए सर सेकंड लगा रहे हैं, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी,
चलिए सर, थोड़ा सावधानी बरतना है इसमें। आपको ये देखना है कि का सी के लिए कौन आधार है कौन लंब है, ए के लिए कौन आधार है कौन लंब, ये सावधानी से भरेंगे तो गलत नहीं होगा, ये जान लीजिए। आंसर आया था इसका, आइए देखिए। तो मैं क्या करूं, का से देखना है सर, तो ए के लिए का से के लिए तो ये लंब होगा ये आधार होगा, तो हमको लेना है आधार बटे कोण। क्या लेना है, आधार बटे कोण, यानी कर्ण में 3/2 गुणे काश सी के लिए भी लेना है आधार बटे कोण, ये आधार होगा सर, तो आधार बटे कोण 1/2 साइन ए के लिए होगा लंब बटे कोण, तो लंब ये होगा, तो लंब बटे कोण लिख लिए। साइन सी के लिए ये लंब होगा, साइन सी के लिए ये लंब होगा, तो ये होगा कर्ण में 3/2। ठीक हो गया, ये भी आसान है सर। ऊपर ऊपर गुणा करिए कर्ण में 3 होगा, नीचे नीचे गुणा करिए 4 होगा, ऊपर ऊपर गुणा करिए कर्ण में 3 होगा, नीचे नीचे गुणा करिए 4 होगा। ये देखिए कर्ण में 3/4 माइनस कर्ण में 3/4 बराबर क्या होता है सर, 0। हाँ, छोटा सा 0 लिख देते हैं, जब इस तरह का मामला आता है तो मैं 0 छोटा लिखता हूं, मिटा दूं। चलिए, तो ये रहेगा सवाल। आप अब ये 5 सवाल आप लगा लीजिए। एक सवाल मैं अलग से भेज दिया हूं, वो जो सिद्ध करने वाला था ना, वो सवाल मैं अलग से भेज दिया हूं, आप उसे लगा लें। और मैं हूं असलम सर।